जनपद मुजफ्फरनगर के छपार स्थित भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित आपात बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने आगामी 2 जुलाई को मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पर महापंचायत करने का ऐलान किया। यह निर्णय मंडी कोतवाली क्षेत्र में निहत्थे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध स्वरूप लिया गया। चौधरी संजीव तोमर ने बैठक में कहा कि मंडी कोतवाली प्रभारी दिनेश बघेल ने जिस तरह से ताली बजाकर शांति से धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज कराया, वह लोकतंत्र की हत्या और ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से प्रशासन की मंशा स्पष्ट हो रही है कि यदि प्रशासन मुजफ्फरनगर को जलियांवाला बाग बनाना चाहता है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मंडी कोतवाली प्रभारी दिनेश बघेल, सिपाही रजनीश शर्मा और सिपाही विनोद कुमार को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक यह पंचायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा, लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों के भय खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। चौधरी तोमर ने पुलिस को चिताते हुए कहा कि वे 2 जुलाई को महापंचायत में आएंगे और अगर प्रशासन गोली चलाना चाहता है तो किसान सीना तान कर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तोमर अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। ये जो घटना उन्होंने की है, अगर उन्होंने ये सोच के की है कि दब जाएंगे, हम इन पे लाठीचार्ज कर देंगे, ये कमजोर पड़ जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी उनके दिमाग में है। उन्होंने तो ये कदम उठा के हमारी रगों में खून भर दिया, जोर भर दिया। भारतीय किसान यूनियन तोमर की सीट बजा देंगे। इस मान सम्मान को बचाने के लिए हमको ऐसा एक पंचायत करनी चाहिए जिससे कि पूरा थाना सस्पेंड हो। तो आने वाले दिनों में अगर हम कहीं धरना दो तो वो 10 बार सोचे। ये जो ताली बजा के इसने किसानों के साथ सम्मानहीनता करी, वो सस्पेंड हो। जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे औरतों पे और हमारे किसानों पर लाठीचार्ज की, वो सस्पेंड हो। पूरा मामला तो क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, कल जो है हमारा युवा विंग के अंकित गुज्जर है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ अचानक से इंस्पेक्टर मंडी हैं दिनेश बघेल, उन्होंने आके ताली बजाई। मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के कोतवाल है, क्योंकि हमारी सरकार का तो ऐसा कोतवाल हो नहीं सकता जिसने निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें हमारी महिलाओं को भी चोट आई है, हमारे किसानों को चोट आई, सिर भी फटे हैं, पैर भी टूटा है और क्या नाम जो है आंख में भी चोट लगी हुई है। तो आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे रहेंगी। 2 जुलाई को कप्तान ऑफिस पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर, शामली, जो भी इसके हमारे बागपत, जो भी हमारे जो है पड़ोसी जिले हैं, वो वहाँ से सभी किसान आएंगे और हमारी जो मांगे रहेंगी उसमें जो है ये जो कोतवाल मंडी और उसमें जो भी लाठीचार्ज में वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन्हें सस्पेंड कराया जाए। जो हमारा ज्ञापन था उस पर कार्रवाई हो, तो इस तरह की मांगे वहाँ रहेंगी। और मेरा आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि भाई अपनी उस दिन जो है राइफलें तो पुलिस लाइन में जमा करा दें और 47 उठा लें और हम गोली खाने के लिए अपने छाती पर आ रहे हैं। और अगर यहाँ का प्रशासन चाहता है कि यहाँ की धरती लाल हो जा, तो मैं 2 तारीख में लेकर अपनी सेना पहुँच रहा हूँ, हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से कल की तानाशाही इंस्पेक्टर ने ताली बजा करी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई है वो निंदनीय घटना थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा मुजफ्फरनगर जो है किसानी धरती का जिला है, उसके बाद भी यहाँ पर किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। देखिए, कल हमारा जो धरने के बीच में 9-10 को गिरफ्तार कर लिया गया था पदाधिकारियों को, और जो उनके ट्रैक्टर थे और बाइकें थी, कारें थी, वो सीज कर दी थी, जिसके मेरे दिशा निर्देश अनुसार जो हमारे जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी ने उन्होंने फिर से वहाँ धरना शुरू किया। धरने के बाद खैर उन्होंने किसानों को भी छोड़ दिया, उनके सभी वाहन छोड़ दिए गए। उसके बाद मेडिकल कराना था हमें किसानों का, लेकिन पुलिस जो है मंडी थाना हमें मजलूम चिट्ठी नहीं दे रहा था, जिसके चलते लगभग 11 से 12 बजे तक वहाँ पर कप्तान ऑफिस पर धरना प्रदर्शन हुआ। और वहाँ पर जो एसपी सिटी, सीओ मंडी, इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद रहे, वार्ता करी, लेकिन विफल रही। लेकिन आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सीओ मंडी से, सीओ सिटी से एक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मजलूम चिट्ठी दिलवा दी गई है और उनका मेडिकल हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कराना काम संगठन करे। कोई वहाँ ऐसी बदतमीजी नहीं हुई, वहाँ पर वीडियो कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई घटना हुई है तो वो आपके सामने रख सकते हैं। ये केवल बहाना है, क्योंकि पुलिस को दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से उनकी गलती है और कहीं ना कहीं जो है पुलिस इसमें एक प्लानिंग के थ्रू हमारे लोगों पर वार किया है, जिसका जो है जवाब जो है 2 तारीख में दिया जाएगा।
2 तारीख का इतना लंबा समय क्यों दिया गया? 2 तारीख का समय इसलिए दिया गया कि 7 दिन का हम कल हमारे जो अंकित गुर्जर हैं वो एक सिटी साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें 7 दिन का समय देंगे, जिससे कल अधिकारी ये ना कहे कि हमें कोई समय नहीं दिया गया, हमारे पास जांच का समय नहीं दिया, ये नहीं करा वो नहीं करा। इसलिए हमने समय दिया और भरपूर तरीके से हम लोग तैयारी पहुंचेंगे और हजारों किसान जो है चारों तरफ से मुजफ्फरनगर में घुसने का काम करेंगे और किसी भी तरीके से भारतीय किसान यूनियन ना डरेगा, ना पीछे हटेगा, ना झुकेगा।